स्वागत है बोल इंडिया में। मैं हूं सैयदानी शफरोज। बुलंदशहर जिले के स्याना हिंसा मामले में अदालत ने हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं जानलेवा हमले जैसे अपराधों में दोषी पाए गए 33 लोगों को महज 7 साल की सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद हर तरफ योगी राज के ढोल पीटे जा रहे हैं कि साहब कानून सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हुई क्यों ना हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबके लिए योगी राज में कानून बराबर है। और आप सब जानते हैं क्या बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि गोकशी के नाम पर मुसलमानों को फंसाने की साजिश रचने और हिंसा दंगा भड़काकर एक पुलिस अफसर की जान लेने के असल मास्टरमाइंड को महज 7 साल की सजा मिली, जबकि उनके इशारे पर दंगा करने वाले 5 चंटू बंटुओं को उम्र कैद की सजा दी गई। क्या यही इंसाफ है? क्या आगजनी, दंगे और एक फर्जी भीड़ तंत्र के लिए यही सजा काफी है, जिसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग भड़काने के चक्कर में पुलिस थाने तक में आग लगा दी गई और कोतवाली प्रभारी को मौत के घाट उतार दिया गया? क्या ऐसे अपराधों के लिए सिर्फ 7 साल की सजा न्याय कहलाती है? कहते हैं कि जब राजनीतिक झंडों में लिपटी नफरत कानून से ऊपर जाती है तो इंसाफ के तराजू का पलड़ा भी कांपने लगता है, और इस फैसले से यही प्रतीत होता है। बुलंदशहर हिंसा के मास्टरमाइंड जिला पंचायत सदस्य योगेश राज, बीजेपी मंडल अध्यक्ष सचिन अहलावत, निषाद पार्टी के नेता शिखर अग्रवाल, आरएसएस के नगर कार्यवाहक पवन राजपूत और मौजूदा प्रधान सत्येंद्र राजपूत को सत्ताधारी सरपरस्तों ने जानबूझकर कमजोर केस की ढाल बनाकर कड़ी सजा से बचा लिया। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड में अदालत ने 5 आरोपियों जैसे प्रशांत, नट और डेविड को उम्र कैद की सजा तो सुनाई, वहीं मुख्य आरोपी योगेश राज समेत 33 लोगों को महज 7 साल की सजा सुनाई है। सवाल यह है कि अगर यह रेयर ऑफ रेयरिस्ट नहीं है तो फिर क्या है? अफवाह पर पुलिस चौकी जला दी, ड्यूटी पर तैनात अफसर को मार डाला, एक बेगुनाह की जान चली गई और इलाके में दंगा फैलाने की साजिश रची गई, दंगा भड़का। यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर की हत्या नहीं थी, यह उस संविधान की हत्या थी जो हर नागरिक से इंसाफ और सुरक्षा का वादा करता है। सुबोध अकेले नहीं मरे थे, उनके साथ मरी एक ईमानदार अफसर की सच्चाई, एक पिता की उम्मीद, बेटे का सपना और एक पत्नी की पूरी जिंदगी। शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी रजनी राठौड़ कहती हैं कि गायों के ट्रक 15 दिन पहले ही आ गए थे। बजरंग दल वालों ने ही गाय बेचने और काटने का धंधा कर रखा था। हिंसा कराने की पूरी साजिश थी। मेरे पति ने उस वक्त के एसएसपी से फोर्स मांगा था, अतिरिक्त फोर्स बल की मांग की थी, मगर नहीं दिया गया। अगर समय पर और पुलिस फोर्स मिल जाता तो पति आज जिंदा होते। 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना के चिंगरावठी में गौवंश के अवशेष मिलने की खबर से हिंसा भड़क उठी। हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी जला दी और स्याना इंस्पेक्टर सुबोध सिंह व एक युवक सुमित की हत्या कर दी। पुलिस ने गौकशी के आरोप में 10 लोगों पर मामला दर्ज किया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव हुआ और कई लोग घायल हुए, जिसमें पुलिस अधिकारी समेत पुलिस बल समेत आम लोग शामिल थे। 2014 के बाद केंद्र में बनी सरकार और 2017 के बाद यूपी में बनी सरकार के दौर में आम आदमी तो छोड़ ही दीजिए साहब, सरकार और पुलिस अफसरों की इज्जत कौड़ी के बराबर नहीं रही है। कानून व्यवस्था कट्टर हिंदुत्व संगठनों के हाथों में थमा दी गई है, जैसे ठेके पर दे दिया गया है। बुलंदशहर के स्याना गांव से लेकर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक हर जगह कानून हिंदुत्ववादी ताकतों के आगे पंगु हो गया है। भगवान के नाम पर तानाशाही थोप दी गई है और गौरक्षक के झूठे आरोपों के बहाने दंगे भड़काए जा रहे हैं। यह दौर नफरत और बर्बरता से भरा हुआ है, जहां न्याय की जगह भीड़तंत्र राज कर रहा है। इसी कड़ी का हिस्सा है सुबोध सिंह हत्या, जिसे बड़ी चालाकी से अंजाम तो दिया गया और मुख्य दोषी को कम सजा दिलाकर पीठ थपथपाई जा रही है। हमारी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल BI यानी बोल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।